हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही है, ETF। अगर आपको लगता है कि SIP या SWP आज भी बेटर ऑप्शंस है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों ETF एक बेटर ऑप्शन है SIP या SWP से। सबसे पहले बात करते हैं ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक इन्वेस्टमेंट फंड है जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। ETF में आपको एक बास्केट्स ऑफ एसेट्स मिलता है, जैसे कि स्टॉक्स, कमोडिटीज, बॉन्ड्स या एक स्पेसिफिक सेक्टर का शेयर। ये आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफर करता है, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक्स की तरह आप इसे सेल या बाय कर सकते हैं। SIP और SWP क्या होता है, आइए जानते हैं। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जब आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट में से हर महीने रेगुलरली कुछ पैसा निकालना चाहते हैं तो आप SWP का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके म्यूचुअल फंड में से एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। दोनों ही ऑप्शंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन आज हम जानते हैं व्हाई ETF इज बेटर देन SIP एंड SWP। पॉइंट 1, लो कॉस्ट। ETF का सबसे बड़ा फायदा होता है उसकी लो एक्सपेंसिव रेशो। जब हम SIP या SWP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी फीस मैनेजमेंट काफ़ी हाई होती है, लेकिन ETF में फीस मैनेजमेंट काफ़ी लो होती है, जिससे लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। पॉइंट 2, डाइवर्सिफिकेशन। ETF में आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। जब आप SIP या SWP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वो स्पेसिफाइड फंड का रिस्क उठाना पड़ता है। पॉइंट 3, लिक्विडिफाई। ETF को आप बाय या सेल कर सकते हैं मार्केट हार्स के दौरान। SIP या SWP में आपको टाइम फ्रेम फॉलो करना पड़ता है और रिटर्न्स मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से मिलते हैं। पॉइंट 4, नो लॉक इन पीरियड। SIP या SWP लॉक इन पीरियड फॉलो करता है, जिससे कुछ समय तक आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते। ETF फ्लेक्सिबल होता है, आप अपने पैसे कभी भी लिक्विडिफाई कर सकते हैं। पॉइंट 5, ट्रांसपेरेंसी। ETF की होल्डिंग्स मार्केट के लिए ट्रांसपेरेंट होती हैं। आपको पता होता है कि आपका पैसा किस एसेट में है, लेकिन SIP या SWP की होल्डिंग्स हमेशा ट्रांसपेरेंट नहीं होती। हाउ टू इन्वेस्ट इन ETF? ETF बाय करना काफी सिंपल है। आपको अपने ब्रोकर अकाउंट से ETF को परचेज करना होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप स्टॉक्स खरीदते हैं। आपको एक ETF चूज करना होता है जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल से मैच करता है। जैसे कि अगर आप निफ्टी या सेंसेक्स के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप निफ्टी ETF या सेंसेक्स ETF खरीद सकते हैं, लेकिन आपको इंश्योर करना होगा कि ETF का एक्सपेंसिव रेशो कम हो और लिक्विडिफाई अच्छी हो। और हाँ, ETF में इन्वेस्ट करते वक्त आपको उसके रिस्क टॉलरेंस का भी ध्यान रखना होगा। हर इन्वेस्टमेंट की तरह ETF के भी कुछ प्रॉन्स या कॉन्स होते हैं। पॉइंट 1, लो कॉस्ट, हाई लिक्विडिफाई और डाइवर्सिफिकेशन। पॉइंट 2, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ग्रोथ। पॉइंट 3, फ्लेक्सिबल बाइंग एंड सेलिंग। पॉइंट 1, मार्केट रिस्क। अगर मार्केट गिरता है तो ETF की वैल्यू भी गिर सकती है। तो आज हमने जाना कि ETF इन्वेस्टिंग SIP या SWP इन्वेस्टिंग से कैसे बेटर हो सकती है। अगर आपको भी लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ बिल्ड करनी है तो ETF आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।